नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए सेशन में जहां हम क्लास 9th के चैप्टर मोशन को कंप्लीट कर रहे हैं और काफ़ी आसान भाषा में हम समझने का प्रयास करेंगे। मोशन में जितने भी टर्म्स हैं जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ईटीसी। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्टेंस को कंप्लीट किया था। डिस्टेंस के बारे में हम लोग समझने का प्रयास किए थे और लगभग हम लोग को डिस्टेंस समझ में आ भी चुका था। अब इस क्लास में हम लोग आज डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या होता है। बिल्कुल आसान भाषा में एकदम समझेंगे और आराम से समझना है और बिल्कुल ध्यानपूर्वक केवल सुनना है, बाकी सारी चीज़ आपको बखूबी आपके दिमाग में आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट से कि आखिर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे किसको। तो इसके पहले हम लोगों ने डिस्टेंस के बारे में बात किया था। डिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस का सामान्य सा परिभाषा यही था कि तय की गई कुल लंबाई को हम डिस्टेंस कहते हैं। यदि कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट कुल लंबाई को जो तय करती है, यानी कुल लंबाई को जो वो पार करती है, उसी को क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में अंतर होता है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक, क्या हम बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है यानी कि जो विस्थापन होता है, विस्थापन प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब इसको हम लोग फिगर वाइज समझेंगे और एग्जाम्पल से भी समझेंगे और काफ़ी आसानी से, और इसमें 1% भी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला। बिल्कुल तरीके से आपको समझ में आएगा और ऐसा समझ में आएगा कि मतलब होल लाइफ आप जब तक रहें तब तक आपको दिमाग में ये चीज़ रहेगा। चलिए देखते हैं। अब अगर हमसे पूछा जाए कि डिस्टेंस किसे कहते हैं, तो डिस्टेंस के लिए हमने क्या पढ़ा था कि तय की गई कुल लंबाई। अर्थात मान लेते हैं कि राम का घर यहाँ पे है, राम का घर ए बिंदु पे है और राम यहाँ से चलना प्रारंभ करता है। राम ने यहाँ तक चला, फिर यहाँ तक चला, फिर यहाँ तक चला। तो ये राम द्वारा तय किया गया कुल लंबाई है और कुल लंबाई क्या हो गया? 5 + 5 + 5 अर्थात 15 मीटर। कितना हो गया? 15 मीटर। कहने का मतलब है कि राम को अपने घर से यहाँ तक, मान लीजिए कि बी क्या है, यहाँ इसका स्कूल है, बी इसका स्कूल है। राम को अपने घर से स्कूल तक पहुँचने में तय किया गया कुल लंबाई 15 मीटर है और इसी 15 मीटर को हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस। अर्थात जो लंबाई है, कुल लंबाई, उसको हम डिस्टेंस कहेंगे। ए से बी बिंदु तक पहुंचने में राम ने 15 मीटर दूरी तय किया। अब डिस्प्लेसमेंट की अगर बात होती है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? ए बिंदु यहाँ पे, बी बिंदु यहाँ पे, तो और इन दोनों बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी है क्या होगी? ये होगी। ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी यही होगी ना। यहाँ से यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। ए और बी की न्यूनतम दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक है और इन दोनों के बीच की लेंथ क्या है? 5 मीटर। तो हम यहाँ पे कह नहीं सकते हैं कि ए और बी की शॉर्टेस्ट पाथ 5 मीटर है और यही 5 मीटर विस्थापन है। यही 5 मीटर विस्थापन है। तो इस फिगर से हम लोग काफ़ी आसान भाषा में और आसानी से समझ गए कि किसी ऑब्जेक्ट या किसी व्यक्ति द्वारा तय किया गया कुल जो लंबाई होगा उसे दूरी कहेंगे और उन दोनों बिंदुओं के बीच या किसी भी दो बिंदुओं के बीच जो न्यूनतम दूरी होगी उसी को हम विस्थापन कहेंगे। दूसरे एग्जाम्पल से भी हम लोग देख लेते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे ए, यहाँ से ये हमारा क्या हो गया? इनिशियल पाथ हो गया। मतलब ये हमारा क्या हो गया? प्रारंभिक बिंदु। ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है और ये हमारा अंतिम बिंदु है। ये हमारा अंतिम बिंदु है। तो प्रारंभिक बिंदु से हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से जाने में बी तक पहुँचने में 5 मीटर, फिर बी से जाने तक सी में 10 मीटर और ये लास्ट में जो हमारा है डी बिंदु तक है। फाइनल डेस्टिनेशन मेरा क्या है? डी है। तो फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने में हमको कितना दूरी तय करना पड़ रहा है? मतलब कितना लंबाई हमको तय करना पड़ रहा है? 5 मीटर + 10 मीटर +
10 मीटर, कुल मिलाकर 25 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि ए से लेकर डी के बीच की दूरी क्या है, 25 मीटर। अब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात होती है, अगर यहाँ से पूछा जाए कि ए और डी के बीच की दूरी या न्यूनतम दूरी क्या होगी, तो हम यहाँ पे हमारा ए है, यहाँ पे डी है, तो हमको डी से ए तक पहुँचने में यही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ना, यहाँ से यही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा हमको। तो ये इस दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, 5 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे विस्थापन क्या हो गया, 5 मीटर। अर्थात कुल मिलाकर कहना यही है कि दूरी जो होता है, तय किए गए कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो प्रारंभिक बिंदु से स्टार्ट होकर अंतिम बिंदु तक के बीच की न्यूनतम दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, यानी कि विस्थापन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को दूरी और विस्थापन में अंतर स्पष्ट हो चुका होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये एनसीईआरटी के बुक में आपको एक क्वेश्चन आता है कि हाफ सर्कल आपको दे दिया रहेगा, हाफ सर्कल दे दिया रहेगा और रेडियस का मान आपको दे दिया जाएगा कि 14 मीटर है, और बोला जाएगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट निकालें। क्या पूछेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालें। रेडियस अर्थात क्या है, ये पूरे का पूरा जो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये इसका इसी का मान यहाँ पे रेडियस में 14 मीटर दिया हुआ है, और रेडियस का मान 14 मीटर है, यानी कि यहाँ से ये मान लीजिए ए है, यहाँ से ये क्या है, बी है। तो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आते में हमने कितना दूरी तय किया, 14 मीटर। तो 14 मीटर को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे 14 मीटर इज द डिस्टेंस, 14 मीटर यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन राइज होगा कि इसका आप डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करें, मतलब इसका आप विस्थापन ज्ञात करें। तो विस्थापन ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो हमको पता है कि इस बिंदु से इस बिंदु के बीच, यानी कि इनिशियल पार्ट से फाइनल पाथ तक पहुंचने के लिए हमारा न्यूनतम दूरी क्या होगा, हमारा न्यूनतम दूरी ये होगा। अब यहाँ से ए से लेकर बी के ए से प्रारंभ करके बी तक पहुंचने के लिए हमारा न्यूनतम दूरी तो यही होगा ना, ये तो हमारा दूरी हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो हमको पता है कि वृत्त का त्रिज्या जो होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है पूरे सर्कल का कितना होता है, 2 पाई आर होता है। कितना होता है, 2 पाई आर, परिधि उसको बोलते हैं, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। लेकिन ये फुल परिधि नहीं है, ये वृत्त का हाफ पार्ट है। तो इस 2 पाई आर को हम आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई आर। और पाई का मान सबको पता है कि पाई का मान कितना होता है, 22/7, और आर का रेडियस का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, 14। तो क्या करेंगे, पाई का मान रख देंगे 22/7 गुना में 14, 7 से 200 कटा देंगे 14 को, 2 आएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22 गुना 2 बराबर 44, यानी कि 44 मीटर जो है हमारा विस्थापन हमारा हो जाएगा। 44 मीटर ए से लेकर बी के बीच की विस्थापन हो जाएगा। अब विस्थापन में ही ये क्वेश्चन आता है कि क्या एक बिंदु से, अब इस यहाँ से हाफ सर्कल को छोड़ के हम फुल सर्कल वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर इसमें पूछ ले कि एक बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है, ए से चलना प्रारंभ करती है और चलते वो इस बिंदु बी तक पहुंचती है, तो बताइए कि इन दोनों के बीच मतलब इनका विस्थापन क्या है। तो यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि अगर जिस बिंदु से हम प्रारंभ करें, अर्थात इस बिंदु से प्रारंभ करके हम फिर से इसी बिंदु पर आ जाएं, तो विस्थापन हमारा क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। विस्थापन क्या हो जाता है, हमारा शून्य हो जाता है। अर्थात कहने का ये मतलब है कि हम अगर ए बिंदु से प्रारंभ करके फिर से वही ए बिंदु पर आ गए, तो हमारा विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो अगर कोई वृत्त हो और वृत्त में आपका क्वेश्चन हो, सर्कल दे दे और सर्कल देने के बाद आपसे क्वेश्चन करे कि अगर कोई वस्तु या अगर कोई व्यक्ति बिंदु ए से प्रारंभ करके पूरे सर्कल को पार करके फिर से बिंदु ए तक पहुंच जाता है, तो उसका विस्थापन क्या होगा, उसका विस्थापन 0 होगा। तो यहाँ पे हमको लगता है कि आपका क्लियर हो चुका होगा कि विस्थापन किसे कहते हैं और दूरी किसे कहते हैं। अब देखिए, अब दूरी और विस्थापन में कुछ डिफरेंस है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। कुछ क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा कि अगर आप समझ गए हैं तो क्वेश्चन 5 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि दूरी और विस्थापन में अंतर स्पष्ट करें।
तो जब आप बढ़िया से समझ चुके हैं तो आसानी से उसको एक टेबल में लेफ़्ट साइड में आप दूरी और राइट साइड में डिस्प्लेसमेंट लिख के दोनों के बीच का जो अंतर है उसको आप स्पष्ट कर सकते हैं। तो दूरी के बारे में अगर हमको पूछे कि दूरी किसे कहते हैं, तो दूरी वाले कॉलम में हम क्या लिखेंगे, दूरी जो होता है तय किए गए कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है जो समझने वाला है, दूरी जो होता है ना, दूरी विदाउट डायरेक्शन होता है, अर्थात दूरी में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। तो अगर दूरी में केवल परिणाम है, दिशा नहीं है, तो इस प्रकार दूरी कैसा राशि हो जाएगा, दूरी एक अदिश राशि हो जाएगा। दूरी कैसा हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। अर्थात हम अगर किसी से बोलते हैं तो क्या बोलते हैं कि 10 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर है, हम उससे 10 किलोमीटर, हमारा स्कूल हमारे घर से 20 किलोमीटर दूर है। लेकिन अगर हम उसी चीज़ को ये बताएं कि मेरा स्कूल मेरे घर से 10 किलोमीटर ईस्ट है या 10 किलोमीटर वेस्ट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा विस्थापन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने दूरी के दिशा के साथ साथ परिणाम को बताया है। हमने परिणाम तो बताया, लेकिन परिणाम के साथ साथ दिशा को भी बताया, इसलिए ये क्या हो गया, इसमें परिणाम भी हो गया, दिशा भी हो गया। तो इस प्रकार हम विस्थापन को क्या कहेंगे, विस्थापन एक सादिश राशि हो जाता है। तो यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दूरी एक प्रकार का आदिश राशि है, क्योंकि दूरी में कोई दिशा नहीं होता है, और विस्थापन क्या है, सादिश राशि है, क्योंकि विस्थापन में दिशा के साथ साथ दूरी भी होता है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि क्या दूरी जो है कभी निगेटिव हो सकता है? बिल्कुल नहीं, दूरी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। कॉज अगर किसी भी पिंड या किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी व्यक्ति वस्तु के द्वारा अगर कोई मूवमेंट किया जा रहा है, अगर एक जगह से दूसरे जगह के लिए मूवमेंट किया जा रहा है, तो भले ही वो नॉमिनल हो, लेकिन वो कोई ना कोई कुछ ना कुछ वो लंबाई तय करेगी, और वो लंबाई अगर तय करेगी तो दूरी होगा ही। इसलिए दूरी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन विस्थापन जो है, विस्थापन निगेटिव में भी जा सकता है, विस्थापन निगेटिव में भी जा सकता है। अभी इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए यहाँ पे तो हम लोग आगे 9th के मैथ चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम लोग पढ़े ही होंगे, तो वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में यहाँ पे इसका क्वाड्रांट का फिगर बनाया हुआ है, जिसमें ऊपर प्लस वाला होता है, लेफ्ट साइड में माइनस वाला होता है। तो ये अगर मान लें कि यहाँ पे हमारा क्या है, इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट से अगर कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है, चलते चलते बी तक पहुंचता है, फिर यहाँ से वो रिटर्न करता है, बी से रिटर्न करके यहाँ तक पहुंचता है जहाँ हमारा डेस्टिनेशन फाइनल सी है। तो यहाँ से अगर हमको दूरी पूछा जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये यहाँ से 5 किलोमीटर, फिर ये चला 5 किलोमीटर और ये 2 किलोमीटर, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 5 + 5 + 2, 5 + 2 + 5 + 5 + 2 बराबर 12 किलोमीटर। अर्थात इसका दूरी क्या होगा, 12 किलोमीटर। लेकिन अगर इसी से हमको डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट हमारा फाइनल पॉइंट क्या है, ये इनिशियल पॉइंट क्या है, ए है, और फाइनल पॉइंट क्या है, सी। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गया, 2, लेकिन ये 2 क्या है, माइनस में है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इसका हो जाएगा -2। तो यहाँ पे देखने का और समझने का कारण और इम्पोर्टेंस ये है कि इनिशियल पॉइंट से अगर कोई पिंड या कोई व्यक्ति आगे की ओर जा रहा है, अगर आगे की ओर जा रहा है वो, तो वो क्या होगा, विस्थापन प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन वो इनिशियल पॉइंट से अपने प्रारंभिक बिंदु से वो पीछे की ओर आ रहा है, तो वहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू माइनस में भी आ सकता है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर तब होता है जब दूरी जो होता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होता है। क्या बोल रहे हैं, दूरी जो होता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होता है। अब मान लीजिए कि ये कोई पाथ है, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है, और ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। राम यहाँ से चलना प्रारंभ किया, और चलते बी तक पहुँचा, और ये है 10 किलोमीटर। तो इसने कुल कितने जो लेंथ है, मतलब जो कुल लंबाई कितना तय किया, 10 किलोमीटर। तो कुल लंबाई 10 किलोमीटर तय किया, तो दूरी भी हमारा क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर। अब इससे पूछा जाए, या अब हमसे कोई क्वेश्चन करे कि ए और बी के बीच का विस्थापन क्या है, मतलब इसका विस्थापन क्या है, तो विस्थापन के लिए शॉर्टेस्ट पाथ भी तो यही होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि इसका शॉर्टेस्ट पाथ ये हो जाएगा या शॉर्टेस्ट पाथ ऐसे जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। शॉर्टेस्ट
पाथ भी इसका ए से लेकर बी तक ही, यहाँ तक ही जाएगा, यही इसका शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। इसका विस्थापन भी कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दूरी और विस्थापन बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ से कुछ कुछ पॉइंट है जो अब क्लियर हो रहा है कि दूरी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन विस्थापन निगेटिव हो सकता है। दूरी जो है कभी भी विस्थापन से छोटा नहीं हो सकता है। दूरी कभी भी विस्थापन से छोटा नहीं हो सकता है, वो जब होगा तो विस्थापन से बड़ा ही होगा। लेकिन दूरी और विस्थापन आपस में बराबर हो सकते हैं। दूरी और विस्थापन आपस में बराबर हो सकते हैं। दूरी एक प्रकार का क्या है, सादिश राशि है। दूरी एक प्रकार का आदिश राशि है। कॉज दूरी में केवल परिणाम होता है, उसमें कोई दिशा नहीं होता है। लेकिन विस्थापन की बात आती है तो विस्थापन में डिस्टेंस के साथ साथ, मतलब विस्थापन में परिणाम के साथ साथ दिशा भी आता है। इस प्रकार विस्थापन जो है आपका सादिश राशि होता है। और इसमें कोई डिफरेंस विस्थापन, दूरी और विस्थापन में, दूरी और विस्थापन में, हाँ ये हो ही गया कि डिस्टेंस जो होता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकता है। डिस्टेंस जो है आपका कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो कुल मिलाकर हमको लग रहा है कि आप डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में समझ गए होंगे। डिस्प्लेसमेंट भी आपका क्लियर हो चुका होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्टेंस कंप्लीट किया, अभी हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट किया, और इसके बाद आगे जो होगा हम लोग स्पीड वेलोसिटी पर फोकस करेंगे, चर्चा करेंगे। कहने का ये मतलब है कि पार्ट बाय पार्ट करके हम लोग चैप्टर को समझेंगे तो काफ़ी आसानी से समझ पाएंगे। अगर एक ही बार में सारा चीज़ हो जाए तो लेंदी भी हो जाएगा और हेक्टिक भी हो जाएगा। इसलिए इसको पार्ट बाय पार्ट करके समझते हैं, और आगे जैसा आप लोगों को लगता है आप कमेंट करिएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास किया जाएगा। जय हिंद।